प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों कक्षा 9 की गणित का पहला चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम लोग कक्षा 9 की जो गणित है उसके पहले चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए बच्चा, पहले प्रश्न क्या है हमारे पास। तो प्यारे बच्चों कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो इस बात को बताने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। पिछली वीडियो में जिन बच्चों ने पिछली वीडियो देखी है तो उन्हें पता है कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, जहां P और Q ये दोनों सहअभाज्य पूर्णांक होते हैं। बच्चा क्या पूर्णांक होते हैं, और Q ये 0 के बराबर नहीं होता है, वह पूर्णांक वह परिमेय संख्याएं होती हैं। तो बच्चा प्रश्न कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो यदि मैं कहूं कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब बच्चे ये कैसे शून्य एक परिमेय संख्या है वो आप समझेंगे। देखिए जैसे कि शून्य है, शून्य को क्या हम 0/1 नहीं लिख सकते। आपको पता है कि कोई भी पूर्णांक है, -2 लिखा हो या 4 लिखा हो या 5 लिखा हो, इसके बटे में हम क्या 1 नहीं लगा सकते हैं, हर में लगा सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो अगर शून्य भी एक पूर्णांक है तो शून्य के बटे में भी हम 1 लगा सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। तो क्या 0/1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो अब देखेंगे कि 0/1 जो बच्चा लिखा है, क्या ये P/Q के रूप में नहीं लिखा है? क्या अंश और हर के रूप में नहीं लिखा है? लिखा है। ये अंश है, ये हर है। परिमेय संख्या की अवधारणा ये है कि वह संख्या है जिनको P/Q के रूप में लिखा जाए, और P और Q दोनों पूर्णांक हो बच्चे, क्या हो? पूर्णांक। तो देखिए P और Q पूर्णांक किस तरह है। आपको पता है कि शून्य भी एक पूर्णांक होता है, शून्य भी एक पूर्णांक होता है। ये शून्य पूर्णांक है, ये बच्चा पूर्णांक है, एक भी पूर्णांक है। ये कौन सा? धनात्मक पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। ये यहाँ पे पूर्णांक है बच्चा, पूर्णांक। तो आप देख रहे हैं कि शून्य भी एक पूर्णांक है, एक भी एक पूर्णांक है, अर्थात P और Q के रूप में जो लिखी संख्या है 0/1, ये दोनों अंश और हर की जो संख्याएं हैं दोनों पूर्णांक हैं। तो क्या ये बात कंफर्म नहीं हो गई? क्या एक शर्त पूरी नहीं हुई कि P और Q पूर्णांक हैं? तो एक शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त बच्चा ये है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं Q अर्थात जो हर की संख्या होगी वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर में 1 है, 0 नहीं है, अतः यह 1 है, इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं है। तो फिर हम कह सकते हैं कि 0/1 यानी 0/1 या 0/1 को हम शून्य भी बना सकते हैं। तो शून्य एक परिमेय संख्या हो जाएगी। जब 0/1 परिमेय संख्या है तो शून्य परिमेय संख्या हो गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बच्चा कि शून्य भी एक परिमेय संख्या होती। इसी प्रकार बहुत सारी संख्याएं हम बना सकते हैं कि क्या 0/2 क्या परिमेय संख्या नहीं है? हो सकती। भैया शून्य के नीचे कोई भी संख्या लिखिए, 0 के नीचे 2 लिखिए, 0 के नीचे 3 लिखिए, 0 के नीचे 4 लिखिए, जितनी भी संख्याएं आपको लिखनी है लिख दीजिए 0 के नीचे। 0 के बटे में जितनी भी संख्या लिखेंगे वो सब शून्य हो जाएगा। बच्चा 2 का पहाड़ा 0 में दोगे तो शून्य ही तो आएगा, 3 का पहाड़ा 0 में दोगे तो शून्य ही तो आएगा। तो इस प्रकार से ये सारी संख्याएं शून्य ही हैं। तो बहुत सारी हम ये संख्याएं बना सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शून्य भी बच्चा क्या है? एक परिमेय संख्या होगी। शून्य भी एक परिमेय संख्या होगी। ये रहा आपका बच्चा एक्सरसाइज 1.1 का पहला प्रश्न। ये अगला सवाल बच्चा, अगला सवाल है, ये हमारा अगला सवाल है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चा जब इस प्रकार के प्रश्न आ जाएं
कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कुछ परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, तो जितनी परिमेय संख्या बेटा ज्ञात करना हो उसमें एक जोड़ करके और जो संख्याएं दी हैं उनका हर बना देते हैं। कहने का मतलब ये है कि 3 और 4 के बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या बच्चा ज्ञात करना है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 6 है, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है उसमें एक लिख देंगे, एक जोड़ देंगे, अर्थात 6 1 7, 7 को इनका हर बना देंगे, 7 को इनका हर बना देंगे। अर्थात अगर 3 में 7 हर बनाएंगे, 3 में 7 हर बनाएंगे तो 7 का बच्चा ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा। इसी तरह 4 में अगर 7 हर बनाएंगे तो 7 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। अर्थात 7 त्रिक 21, 21/7 और 7 चौको 28, 28/7। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए और कहे कि इतनी संख्या ज्ञात करना है तो उसमें एक जोड़ करके जो आएगा उसको संख्याओं का हर बना देंगे और उनके बीच जो डिफरेंस है, जैसे 21/7, अब आप देख रहे हैं इसके बीच में हम 22/7 ले सकते हैं, 23/7 ले सकते हैं, 24/7 ले सकते हैं, 25/7 ले सकते हैं और 26/7, ये इसके साथ 27/7 ले सकते हैं और उसके बाद ये हमारी परिमेय संख्या। तो आप देख रहे हैं कि जो 3 और 4 थी इसको हमने 21/7 और 28/7 के रूप में बदल करके उनके बीच में 6 परिमेय संख्याओं को बता दिया। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बेटा इस तरह से करते हैं।